In this question, a vector plus 3b vector is perpendicular to 7a vector minus 5b vector, and a vector minus 4b vector is perpendicular to 7a vector minus 2b vector. Then angle between a and b vector in degree. ठीक है, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है. तो यहाँ से ये कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ. तो ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लोगे, 7a माइनस 5b, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट ए वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर का मॉडुलस के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेम वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड, तो 7 कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हो. और यहाँ फिर प्लस बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ करोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 15 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और प्लस अब ये वेक्टर को 5b वेक्टर के साथ करोगे तो यहाँ से -5b वेक्टर और ये 21 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों सेम ही होता है. ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता डॉट प्रोडक्ट में. तो ये -5ab वेक्टर और ये +21, तो -5 + 20, तो ये कितना हो जाएगा, 16. तो +16 ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ये अगेन यहाँ कह रहे हैं कि ये वेक्टर जो है, ए वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो ए वेक्टर -4b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, 7a माइनस 2b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो यहाँ पे अगेन 7a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर ये बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ करोगे तो +8 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और यहाँ पे देखो ए को करोगे बी के साथ तो ये आ रहा है -2ab वेक्टर और 7 -4b और 7, तो ये दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ और इन दोनों का प्रोडक्ट करके दोनों को ऐड करना है. तो ये हो जाएगा 2b और ये 28 ये हो गया, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 30. तो 30 ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो 7a वेक्टर ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो -5b वेक्टर और -8b वेक्टर, तो -5 -23 कितना हो जाएगा ये, ये 8 वेक्टर है और यहाँ पे ये 15 वेक्टर है ना, 15ab वेक्टर है. तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो रहा है हमारा 23 -23 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 15 ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा, ये प्लस तो ये हो गया 46 हो जाएगा ना, +46 ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, या यहाँ से बी वेक्टर निकाल सकते हो. तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा 23 से माइनस कर दोगे तो ये इधर ये चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2a डॉट बी वेक्टर आ रहा है. तो यहाँ से एक बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया. अब हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, तो पुट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो 7a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के जगह पे माइनस, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2a डॉट बी वेक्टर +16a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. तो 7a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30
और यहाँ पे आ रहा है 2ab वेक्टर, तो ये 30 वेक्टर और ये प्लस 30 + 46 हो गया। तो ये 30 यहाँ से आ रहा है 30 और यहाँ पे ये, तो ये हो गया -14 ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट बी वेक्टर इक्वल, ये 2a डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकल गया, इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं 3 और 4 से कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। तो नाउ दोनों के बीच के एंगल निकालने के लिए तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल को थीटा ले लेते हैं। और ए भी दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। ये कौन सा इक्वेशन 3 से लिया ना, इक्वेशन 3 से। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे 2 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू डिग्री में पूछा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ 60 डिग्री।